प्यारे बच्चों, आज हम 12th का जो कंसेप्ट है वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर्स क्या है हम इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और आप उनको ज्वाइन कर देते हैं एंड देयर इज ए एरो ऑन एनी वन ऑफ द पॉइंट, देन इट बिकम्स अ वेक्टर। मींस वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी है और जिसके पास अपना डायरेक्शन भी है। तो इट कैन बी स्मॉल, एक ऐसा छोटा सा वेक्टर भी हो सकता है। इट कैन बी ए बिगर वेक्टर ऑल्सो। अगर आपके पास बिगर वेक्टर है तो हम कहते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड बिगर है, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। स्मॉलर वेक्टर है तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। देखिए, अब हम देखते हैं कि एक्स वाई जेड जो हमारा 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम है, इसके अंदर एक जो पॉइंट है, ये आपको पॉइंट दिख रहा है, दिस इज पॉइंट पी। अगर इस पॉइंट पी को हम ओ से ज्वाइन कर देते हैं, ओ मीन्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है आपका। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 0 ये होते हैं। तो ओरिजिन से अगर आप पॉइंट पी को ज्वाइन कर देंगे तो जो वेक्टर आपके पास यहाँ पे विजिबल है, दिस इज वेक्टर ओ पी। ओपी वेक्टर स्पेसिफिकली ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, इस रीजन से इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। इसका एक स्पेशल नेम है पोजीशन वेक्टर्स। तो अब आपको ये चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर कोई भी वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो उसका नाम पोजीशन वेक्टर रखा जाएगा। कोई भी पोजीशन हो सकती है एंड वाली। ये एंड वाला पॉइंट है, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। स्टार्टिंग वाले पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। तो इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट को कई बार टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का जो फर्स्ट वाला पॉइंट अगर आपके पास ओरिजिन है, तो ऐसे वेक्टर्स, जैसे कि मैंने इसको ओपी डिनोट करके दिखाया है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल पोजीशन वेक्टर्स। आप देखेंगे कि आपकी बुक में देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जैसे एक वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। आप इस पॉइंट को देखें, इट इज अ सिंगल पॉइंट, यहाँ पे कोई लेंथ नहीं है, इट इज अ सिंगल डॉट। ये डॉट एक ही जगह से शुरू होके वहीं पे खत्म हो रहा है, तो नेचुरली इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड इसका जीरो है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो इट मीन्स इसका कोई भी लेंथ नहीं है। और ऐसे वेक्टर्स को इनिशियल और एंड पॉइंट, मीन्स इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम ही रखा जाता है। जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया ए वेक्टर। तो ऐसे सारे वेक्टर्स जो सेम इनिशियल और सेम एंड पॉइंट पे आपको शो किए जाते हैं, दोज आर जीरो वेक्टर्स। ठीक है जी। तो आपको कोई भी ऐसा वेक्टर विजिबल होता है, like A vector, BB vector, CC vector. So these all are zero vectors. So this is the first type of vectors. नेक्स्ट आप देखेंगे कि एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि यूनिट मीन्स वन। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड वन है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर उसका लेंथ जो है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट है, इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू वन। ऐसे ही कोई भी वेक्टर कई बार सिंगल लेटर की फॉर्म में आपको दिया होगा, कई बार इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट की फॉर्म में दे रखा होगा। तो किसी भी तरह का वेक्टर आप देख रहे हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड वन है, दिस इज मैग्नीट्यूड वन है, तो आप ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, दिस इज यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड वन है। और यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है तो उसके ऊपर हम एक छोटा सा कैप लगाते हैं, लाइक दिस। ये जो सिंबल है, अगर आपको कंटेक्स्ट में, अगर आपको स्टेटमेंट में लिखा भी नहीं हुआ कि ए इज ए यूनिट वेक्टर, और उसने ए के ऊपर एक छोटा सा कैप लगा के दे दिया, तो आपको ऑलरेडी उसने गिवन दे दिया कि ए इज ए यूनिट वेक्टर। इंटरनली आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड वन है।
सो दिस इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, को मीन्स कॉमन, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, देखो इन तीनों वेक्टर्स में मैंने आपको दिखाया ए बी ए सी ए डी, स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज ए। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंड पॉइंट चाहे कुछ भी है, वो सारे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स माने जाएंगे क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि वो पैरेलल हैं, दैट्स इट। सिर्फ एक ही कंडीशन आपने देखनी है कि वो पैरेलल होने चाहिए, चाहे वो कोई छोटे बड़े हैं। देखो यहाँ पर ये वेक्टर छोटा दिख रहा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोलिनियर है वो क्योंकि वो पैरेलल है। देखो जो ये पीछे नोटपैड की आपको लाइंस दिखा रखी है ना, तो मैं इनको पैरेलल ही मान के चल रहा हूँ, तो इन्हीं के ऊपर मैंने इनको ड्रॉ करने की कोशिश की है। सो ये सारे ही वेक्टर्स जो आप देख रहे हैं ये पैरेलल हैं, चाहे वो कोई छोटा वेक्टर है, चाहे वो कोई बड़ा वेक्टर है, चाहे उनका डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट है, राइट है, वट एवर इट इज। अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, बस एक ही कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। देखो इक्वल वेक्टर्स के केस में आपको काफी कोशियस रहना है। कैसे, कि इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैं लेंथ और मैग्नीट्यूड को आ, एक ही तरह से बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैग्नीट्यूड इज द एक्चुअल वर्ड, बट लेंथ अगर मैं बात करता हूँ तो इससे आपको थोड़ा समझने में इजी रहता है, राइट। तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है कुछ, और वेक्टर बी का भी आपके पास कुछ मैग्नीट्यूड है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लाइक दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर ऐसे इनका मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, लाइक दिस, जो दोनों डायरेक्शन है एक ही तरफ है, इधर वाला नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, दिस वेक्टर विल नॉट बी इक्वल टू दिस वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों कंडीशंस ये ओबे कर पाते हैं तो देन वी कॉल देम इक्वल वेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें चेक करनी है, मैग्नीट्यूड भी चेक करना है, डायरेक्शन भी चेक करना है। अगर दोनों चीजें मैच कर जाती हैं तो आप कहेंगे कि ये वेक्टर्स इक्वल हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई गई। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में हमारे पास क्या है, कि अगर कोई गिवन वेक्टर है, ए बी वेक्टर आपके पास गिवन था, आपने उसको ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें पता है कि ए इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है। अगर आपने इन पॉइंट्स को इंटरचेंज करके इसको ऐसा बना दिया कि ए बी से, अब आप उसको बी ए दिखा रहे हैं, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को आपने इंटरचेंज कर दिया, उसको बी ए लिख दिया, तो फिर पहले वाले वेक्टर में और अब वाले वेक्टर में नेगेटिव साइन का डिफरेंस रहेगा। मतलब पहले वाला वेक्टर जो था ओरिजिनल और अब वाला एक्सचेंज करने के बाद वाला, द ओल्डर इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द न्यू वन। दिस इज हाउ वी कॉल नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है जी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमें क्या करना है, हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स होंगे, हम इनको ऐड करके देखना है कि वो क्या रिजल्ट हमें देंगे। जैसे इस केस में आप एक ट्राइंगल देख रहे हैं, ए बी सी, एक ट्राइंगल है, इसमें कुछ एक एरोज एरोज लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि ये वेक्टर्स की डायरेक्शन है। दिस इज वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर बी सी, दिस इज वेक्टर ए सी। अब अगर हम अपने माइंड में रख के चलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट सी है, हमें ए से सी तक जाना है, चाहे आप इस रास्ते से चले जाओ सीधा, चाहे आप इस रास्ते से चले जाओ, तो वेक्टर भी यही कहता है कि जो ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर, दिस इज एडिशन ऑफ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, दिस इज द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कि अगर आप सीधा चले जाते हो वन पॉइंट टू अनदर, दिस वेक्टर इज इक्वल टू द एनी पॉइंट बिटवीन देम को ज्वाइन करके जाते हो तो वन एंड सेम थिंग मानी जाएगी। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर
इज इक्वल टू AC वेक्टर. दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स. जो आपने देखा कि AC वेक्टर इज इक्वल टू AB प्लस BC, अब हम इस वाले रिजल्ट से एक और रिजल्ट निकालते हैं. इससे पहले वाले टॉपिक में आपने ये भी पढ़ा है कि AC वेक्टर को अगर हम A और C का पॉइंट आपस में एक्सचेंज कर दें तो इट विल बिकम माइनस CA वेक्टर. तो हमने कर दिया चेंज, AC को हमने माइनस CA में कन्वर्ट कर दिया और बाकी दोनों AB प्लस BC एज इट इज हैं. तो आपने इसको ऐसे बना लिया. अब जो नेगेटिव ऑफ CA है इसको आप RHS में ले आए यहाँ पे, तो आपके पास नेट रिजल्ट ये बन जाता है AB प्लस BC प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो इस चीज को कई बार आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं. दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स कि AB प्लस BC प्लस CA वेक्टर को आप 0 के इक्वल ले सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई वेक्टर R है, इस वेक्टर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. ये वेक्टर का डिटेल्ड फॉर्म है. इसमें आप देखते हैं कि I है, J है और K है. ये X, Y और Z एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर्स हैं. यूनिट वेक्टर्स क्यों है, देखो यहाँ पे कैप्स लगे हुए हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसके ऊपर कैप्स लगे होंगे उनको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे. तो I, J के ये हमारे मर्जी के नाम नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड हैं. X, Y और Z एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको हम ऐसा लिखते हैं. अब X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ में जो ये ABC लगे हुए हैं, ये डिपेंड करता है कि वेक्टर की पोजीशन क्या है, कितनी लेंथ है, कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे एंड है. वो सारा डिटेल में भी आएगा आगे. बट अभी आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप IJK के साथ में कोई 3 नंबर अपनी मर्जी के ABC यहाँ पे लाइक 1 2 3 हो सकता है, √2 √3 हो सकता है, 1/2 माइनस हाफ वट एवर, कोई भी नंबर ABC हो सकते हैं. अगर वो IJK के साथ में मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आपने लिख दिए तो ये एक वेक्टर बन गया. इसको आप एक नाम दे सकते हो. और वेक्टर नाम दे दिया मैंने इसको. ठीक है जी. अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं. ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि इसमें आप स्केलर कंपोनेंट बताएं, वेक्टर कंपोनेंट बताएं. अब जो IJK के साथ में वो जो नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे वो लिखे गए हैं, अगर वो सिर्फ नंबर की बात करूं तो वो स्केलर कंपोनेंट माने जाएंगे. बट अगर उन्हीं नंबर्स के साथ मैं यहाँ पे IJK भी लगा देता हूं तो वो वेक्टर कंपोनेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि ये IJK हमारे नंबर्स को डायरेक्शंस दे रहे हैं. IJK तीनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि ये वेक्टर किस तरफ से किस तरफ जा रहा है. राइट. तो ABC मिलके ये डिसाइड करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है. तो दोनों चीजें मिलके कंप्लीट वेक्टर बनता है. जैसे हमने शुरू में बात की थी कि अ वेक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड स्केलर से आएगा, डायरेक्शन IJK से आएगा. राइट. तो दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर. ABC आर स्केलर कंपोनेंट, AI, BJ, CK आर वेक्टर कंपोनेंट्स. नेक्स्ट हमारे पास है कि एक वेक्टर अगर हमें लिखना है, 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट O है, एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. तो आपको OP वेक्टर बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप OP लिखो, इसके ऊपर वेक्टर लगाओ, इज इक्वल टू जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस करो. एंड माइनस इनिशियल लाइक 2 - 0. इसके साथ हाई लगाया क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाला है, प्लस फिर 5 5 - 0. इसके साथ J लगाया, फिर प्लस 4 - 0. 4 - 0 के साथ मैंने K लगा दिया. तो इसको फाइनलाइज करके मैं लिख सकता हूँ दिस इज 2I प्लस 5J प्लस 4K. ठीक है जी. तो अब देखा कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो बहुत इजीली हम एक वेक्टर तैयार कर सकते हैं. फाइनल जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें से इनिशियल वाले माइनस करने होते हैं.
इस केस में इनिशियल वाले 0 थे, 0 0 0 थे, क्योंकि मैं वो पॉइंट को ओरिजिन मान के चल रहा हूँ। और इस बहाने मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पोजीशन वेक्टर है, एक स्टार्टिंग में हमने बात की थी पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर में खास बात क्या होती है कि ओरिजिन बिगिनिंग पॉइंट होता है। तो अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है, जैसे पॉइंट पी दे दिया और पूछा है कि इसका पोजीशन वेक्टर निकालो, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि एक पॉइंट तो ओरिजिन वाला है ही है, स्टार्टिंग वाला। तो जब आप उसका वेक्टर बनाते हो, ओपी बनाते हो, तो सिंपली 2i 5j और 4k इस तरीके से लिख देते हो। पर अंडरलाइन कंसेप्ट यही है कि आपने उसमें से 0 0 0 माइनस किया होता है, राइट। अभी हम इस वेक्टर को देखते हैं ध्यान से। इस वेक्टर में जो 2, 5 और 4 हैं, ये वाले नंबर्स, मतलब ऐसा कोई भी आईजे के साथ में जो आता है नंबर, उनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें कि ये डायरेक्शन रेशोज हैं। 2, 5, 4 आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर ओपी। और आपने नाम में भी कंफ्यूज नहीं होना। कई बार जैसे यहाँ पे 2 लेटर्स का नाम लिख दिया ओपी, हो सकता है कि किसी ने इसको लेबल कर दिया और सिंगल लेटर से आर लिख दिया, तो आप इसको आर भी लिख सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो सिंगल लेटर्स वाले नेम होते हैं, ये जनरली पोजीशन वेक्टर्स के लिए होते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन मान के चलते हैं। बट ये कुछ जरूरी नहीं है। इट इज नॉट 100% गारंटी कि जो सिंगल लेटर वाले नेम आप देख रहे हैं वो सारे पोजीशन वेक्टर होंगे, और दूसरे वेक्टर भी हो सकते हैं, लाइक ए बी वेक्टर हो सकता है। यहाँ पे ना ए ओरिजिन है ना बी है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म बना के उसने ए बी वेक्टर आपको दे दिया, राइट। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे आपको बताया था एक वेक्टर है, हम उसको माइंड में लेके चल रहे हैं कि उसकी लेंथ ही मैग्नीट्यूड है, राइट। हालांकि आपने कहीं लिखना नहीं है एग्जाम में, बट हाँ हम माइंड में लेके चलते हैं। तो अगर आपको ये वेक्टर दे रखा है, तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट हैं ए बी सी, उनके स्क्वायर्स को ऐड करके आप स्क्वायर रूट कर दें टोटल का, तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहाँ पे एक बात सोचने की है कि जैसे लेंथ है, तो लेंथ को कभी नेगेटिव नहीं लेते, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ एक चीजें हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, लेंथ पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव, वॉल्यूम पॉजिटिव, ये चीजें कभी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे लेंथ पॉजिटिव है, तो अदरवाइज क्या होता है कि स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो आगे प्लस माइनस लगाते हैं। बट अब जब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो वैसे भी पॉजिटिव ही होता है, और लेंथ भी पॉजिटिव है यहाँ पे हमारे पास, तो आपने सिर्फ पॉजिटिव साइन ही कंसीडर करना है, राइट। तो अगर आपको कोई कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी लाइक दिस इज इक्वल टू -1 और समथिंग लाइक नेगेटिव, तो उस बात को आपने फॉल्स मान के चलना है, वो इनवैलिड है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने सीखा है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने कैसे निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है आपको वेक्टर, कंपोनेंट्स भी दे रखे हैं उसके, लाइक ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसा कोई भी आपको वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो आपको उसको यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस चीज को समझने के लिए एक लॉजिक लगाते हैं छोटा सा पहले। अगर हमारे पास यूनिट का मीनिंग क्या होता है, वैसे अगर यूनिट का मीनिंग देखा जाए, यूनिट का मतलब होता है वन, ठीक है जी। यूनिट वैल्यू मतलब वन वैल्यू। तो अगर आपको किसी ने कहा कि हमारे पास कोई 10 नंबर है, इसको यूनिट में कन्वर्ट करो, तो 10 को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो बनाएगा। किसी ने कहा कि एक्स है जी, इसको यूनिट में कन्वर्ट करो, तो एक्स को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, वन आएगा, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास किसी ने हमें वेक्टर दे दिया, ये देखो जी, इसमें आपको किसी ने ये वेक्टर दे दिया आर इजकल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बता दिया। तो इस वेक्टर को जब हम इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे, तो नेचुरली इसमें यूनिट बनना ही है।
जैसे अभी पीछे डिस्कस किया कि 10 को यूनिट बनाने के लिए 10 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब यूनिट बनेगा। x को यूनिट बनाने के लिए x को x से डिवाइड करना पड़ेगा, तब यूनिट बनेगा। तो ऐसे ही अगर ये वेक्टर है, इस वेक्टर को देख के इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं चल रहा, बट अगर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बनेगा। तो ये वेक्टर आपको गिवन था, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, ये था। तो हमने इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। नाउ दिस वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, और इसको हम थोड़ा बेटर फॉर्म में लिखेंगे। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, वही है ऊपर वाला ही चीज है, मैंने उसको अलग अलग से डिवाइड करके दिखा दिया। ये ए है, बी है, सी है। पहले ये सेम वेक्टर था, ये वाला पोर्शन, ये वेक्टर को हमने एक ही जगह डिवाइड कर दिया था। अब मैंने अलग अलग करके दिखा दिया। अब आपको आई का कॉफिशिएंट ये दिख रहा है, बी जे का ये दिख रहा है, और के का ये दिख रहा है। ये जो आपको स्केलर कंपोनेंट अब दिख रहे हैं, ये तीनों, ये यूनिट वेक्टर के हैं, ठीक है जी। और यूनिट वेक्टर्स के साथ जो ये पड़े होते हैं ना, आई जी के साथ नंबर, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। नाम याद कर लो, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है जी। लिख देता हूं यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस क्यों कहते हैं ये भी अभी देखेंगे, लेकिन अभी तो कहते हैं, इतना याद करो, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। पहले जो हमने बात की थी वो डायरेक्शन रेशियो की बात की थी। देखो नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दो। अभी जो पहले वाली बात मैंने आपको बताई डायरेक्शन कोसाइंस की, डायरेक्शन कोसाइंस है क्या कि अगर कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लो ये वेक्टर मैंने दिखाया, इसका नाम आपको आर वेक्टर लिख दिया। कोई भी वेक्टर 3D स्पेस में है तो उसका एक्स और वाई जेड एक्सिस के साथ कुछ तो एंगल बनेगा ही ना। तो मान लो उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा है, जेड एक्सिस के साथ गामा है। तो जब हम उसका कोसाइन ले लेते हैं तो हम उनको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ठीक है जी। पहले आपने एबीसी की फॉर्म में देखे डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पर आपने अल्फा बीटा फॉर्म में देखे, अल्फा बीटा गामा, पर हैं डायरेक्शन कोसाइंस ही। आप इनको इक्वेट भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं। कॉस अल्फा इसके इक्वल है, दोनों लिंक कर लिया आपने। वीडियो को आप थोड़ा पीछे जाके चेक कर सकते हैं कि जो मैंने आपको डायरेक्शन को साइंस बताए थे, आई का कोफिशिएंट ये लिखा था। और यहाँ पे जो अभी अभी जस्ट पहले बात की है, उसमें एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल था, तो ये भी डायरेक्शन को साइन है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये रिलेटेड है, ये दोनों इक्वल है। ये कॉस अल्फा हो गया, ये कॉस बीटा हो गया, और नीचे कॉस गामा भी आपको मैंने दिखाया है। और इसमें अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट कर पाए तो एक चीज आप ध्यान से देखें कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, कॉस अल्फा का, कॉस बीटा का स्क्वायर कर दूं, और कॉस गामा का स्क्वायर कर दूं, तीनों के स्क्वायर करने के बाद अगर मैं उनको ऐड कर देता हूं तो उनका रिजल्ट 1 आता है। ये आप कॉपी पेन पे अलग से ट्राई करके देखें, ठीक है जी। मैं इसका रिजल्ट आपको लिख के देता हूँ। तो ये रिजल्ट है जी, इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखें। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड कर लेते हैं तो उनका रिजल्ट 1 आता है। और ये प्रूव भी हो रहा है, जो एबीसी वाला रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, आप उनके स्क्वायर्स करें, इनको ऐड करें तो आपको 1 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। तो उस रिजल्ट में जो आपने ए बी सी थे वो डायरेक्शन रेशोज थे, ठीक है। जहां से कहानी शुरू हुई थी वही आर वेक्टर था। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस वेक्टर को लेके हमने शुरू किया था। तो इस वेक्टर में जो ए बी सी हैं, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं, डी आर शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं। इन डी आर की हेल्प से हमने डायरेक्शन को साइंस निकाल ली, ठीक है। कैसे निकाल लिए?
अगर कॉस अल्फा निकालना है तो कॉस अल्फा निकालने के लिए ए अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर करना है। ठीक है जी, कॉस अल्फा आपके सामने है। ऐसे ही कॉस बीटा निकाल सकते हैं, ऐसे ही कॉस गामा निकाल सकते हैं। तो दिस इज अ रिजल्ट टू रिमेंबर दैट स्क्वेयर ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज 1। तो प्यारे बच्चों, आज बेसिकली हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया। जो कंसेप्ट्स हैं इसमें मैंने आपको कोई क्वेश्चन ही समझाया, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। वेक्टर्स के क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होते, इजी होते हैं, बस आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए। आज जो हमने किया है उसमें सारा कुछ एक सिंगल वेक्टर पे कंसंट्रेटेड है कि सिंगल वेक्टर की नेमिंग कैसे होती है, उनको क्या बोलते हैं, दूसरे वेक्टर से कंपैरिजन करके कोलिनियर को इनिशियल जो भी नेमिंग है हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम ये देखेंगे कि दो वेक्टर्स अगर आपको दे रखे हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा। ठीक है जी, वो थोड़े से एडवांस्ड कंसेप्ट्स हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये कंसेप्ट्स को आप मेमोराइज करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।